हेलो फ्रेंड्स, एसकान क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से हिंदी को कवर कर रहे हैं, आज जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है पर्यायवाची है। ठीक है, तो हम आज जो है पर्यायवाची में 50 क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से जो है 50 क्वेश्चन है। आप पेन कापी लेकर बैठिए और जो है चेक करते रहेंगे जो है कि 50 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप हमारे साथ साथ जो है अभी पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन के साथ जो है 4 ऑप्शन होगा और ऑप्शन में जो है आप सेलेक्ट करिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। फिर हम आपको आंसर बताएंगे। इस तरीके से आप मिलान करिएगा और लास्ट में चेक करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं 50 में। ठीक है, तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको बताया गया निम्नलिखित शब्दों के चार अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन अभिज्ञ। अभिज्ञ का बताना है आपको क्या होगा। तो अभिज्ञ का जो है, देखिए अभिज्ञ का होगा जानकार। ठीक है, अभिज्ञ का होगा जानकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है परिमल। परिमल का क्या होगा, तो बताना है आपको परिमल की पर्यायवाची क्या होगी। ठीक है, तो देखिए परिमल की पर्यायवाची क्या होगी। परिमल की जो पर्यायवाची होगी, परिमल का मतलब होता है सर्वोत्तम गंध। ठीक है, परिमल का मतलब होता है सर्वोत्तम गंध। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वरिष्ठ। वरिष्ठ की पर्यायवाची क्या होगी। तो देखिए वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा। चौथा क्वेश्चन देखिए नैसर्गिक। नैसर्गिक का होगा जो पर्यायवाची होगी वो होगी प्राकृतिक। प्राकृतिक। ठीक है, अगला देखेंगे पांचवा। तो पांचवा है सहचर। सहचर, सहचर मतलब होता है साथ चलने वाला जो होता है उसे सहचर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा सखा, मतलब मित्र, फ्रेंड जो होगा सहचर, सखा। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन जो है, छठवां क्वेश्चन विभारी। विभारी की पर्यायवाची क्या होती है। विभारी का मतलब होता है रात्रि, निशा। यानी जो है आप कह सकते हैं कि इसका जो होगा वो डी वाला होगा। ठीक है, निशा होगा। अगला देखिए सातवां, क्या कह रहा है प्रतिघात। प्रतिघात, घात का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना। प्रति मतलब जो किसी के जो है उसको जवाब देना, मतलब किसी के विपक्ष में जो है। तो जैसे किसी ने आपको चोट पहुंचाया तो उसको चोट पहुंचाना। तो यहाँ ऑप्शन जो है पहला वाला ही सही होगा। चोट के बदले चोट, है ना, चोट के बदले चोट, यानी चोट के बदले चोट प्रतिघात का अर्थ होगा, पर्यायवाची होगा। ठीक है, 7 हो गए। अब इसके बाद से 8वां देखेंगे हम लोग। 8वां इसमें अगले टॉपिक में 8वां होगा। देखिए यहाँ पे जो है 8वां है, ये 8वां है। ठीक है, 8वां होगा अशक्त। अशक्त मतलब जिसके पास ताकत ना हो, शक्ति ना हो, उसे अशक्त कहा जाता है। तो इसकी पर्यायवाची जो होगी वो क्या होगा, अक्षम। पर्यायवाची होगी अक्षम। ठीक है, जिसके पास क्षमता ना हो। आगे देखिए उत्तम। उत्तम की पर्यायवाची क्या होगी। तो उत्तम की, उत्तम नहीं है सॉरी, उतंग। उतंग है, सॉरी उतंग। देखिए उतंग का क्या होगा, फैला हुआ, बहुत दूर, ऊंचा और मनमाना। उतंग का होगा ऊंचा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 10वां। 10वां जो है व्यसन। व्यसन, व्यसन का क्या होगा, व्यसन। तो व्यसन का जो होता है वो व्यसन का होगा आदत। ठीक है, व्यसन का होगा आदत। आगे देखिए रमणी। रमणी, रमणी का क्या होगा। रमणी का होता है मनोहर। रमणी का क्या होता है, मनोहर। नेक्स्ट देखिए ग्रीवा। ग्रीवा का क्या होगा। ग्रीवा की पर्यायवाची होगी, ग्रीवा मतलब गर्दन होता है, सुग्रीव
जिसकी गर्दन सुदृढ़ अच्छी होती है, सुंदर होती है, सुग्रीव कहते हैं। ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। कितने हो गए? 12 हो गए। 13 से देखेंगे हम लोग। 13 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तन्मय। तन्मय का बताना है आपको कि क्या होगा। तन मतलब शरीर होता है, तो यहाँ पर भी जो है तन्मय मतलब होना चाहिए, तन्मय मतलब एकाग्रचित या शरीर। एकाग्रचित होगा, ठीक है। तन्मय का मतलब होगा एकाग्रचित, ठीक है। अगला देखिए धवल। धवल, धवल का जो होगा वो होगा उजला। ये उजला वाला सही होगा धवल का। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन जो है आज्ञा। आज्ञा का क्या होगा? आदेश। आज्ञा का क्या होगा? आदेश। पर्यायवाची होगी आदेश। नेक्स्ट देखिए वर्चस्व। वर्चस्व का क्या होगा? वर्चस्व का होगा प्राबल्य। वर्चस्व का क्या होगा? प्राबल्य, ठीक है। नेक्स्ट प्राबल्य हो गया वर्चस्व का। 17 नंबर। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन जो होगा आश्रय। आश्रय का मतलब होता है शरण, कि आश्रय देना या शरण देना, ठीक है। आश्रय का हो गया शरण। अब देखिए प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब होता है फेमस, तो इसको हम लोग जो है प्रख्यात कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे आप? प्रख्यात। प्रख्यात, ठीक है। 18 हो गया। अब 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है। 19 चुनौती। चुनौती का पर्यायवाची बताइए। चुनौती की पर्यायवाची क्या होगी? चुनौती। चुनौती का मतलब होता है किसी को चुनौती देना या ललकारना, ठीक है। तो ललकारना होगा बी, ठीक है। इसके बाद से देखिए कुंदन। कुंदन का मतलब होता है सोना, ठीक है। कुंदन का मतलब होता है सोना, ये धातु है सोना, ठीक है। अगला होगा कर। कर का मतलब होता है मतलब जो काम को करने वाला यंत्र होता है, हाथ होता है, तो उसी को जो है कर कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा कर का, ठीक है, हाथ। अगला देखिए आरी। आरी का क्या होगा? आरी का होता है शत्रु, ठीक है। आरी का क्या होता है? शत्रु। आरी के बाद जो है बिरले। बिरले का क्या होगा? बिरले। बिरले का मतलब होता है कोई चीज़ जो है बड़ी मुश्किल से मिले, तो मतलब जो है कम हो, दुर्लभ हो, तो ये इसका हो जाएगा ये वाला दुर्लभ होगा, ठीक है। बिरले का मतलब दुर्लभ। अगला देखिए जीविका। आजीविका। आजीविका मतलब होता है जो आदमी अपने जीने के लिए कमाता वमाता है, उसे आजीविका कहते हैं। तो ये होगा रोजी, ठीक है। इसका होगा रोजी। अगला जो होगा 24 के बाद 25 होना चाहिए। 25 देखिए ये हो गया 25। बताना है आपको परिणति। परिणति का क्या होगा? तो देखिए परिणति का होता है किसी चीज़ का अंत जब होता है तो सब परिणति कहा जाता है, तो अंत होगा, ठीक है। परिणति का अंत होगा। 26 नंबर देखिए। 26 नंबर कहा गया केतु। केतु का क्या होगा? केतु का मतलब होता है डंडे में बांध कर किसी चीज़ को फहराना या कपड़ा बांधना, तो इसे हम लोग झंडा कहते हैं। केतु मतलब झंडा, ठीक है, झंडा। अगला देखिए 27 नंबर। 27 नंबर का आ गया तनु। तनु का क्या होगा? तनु का मतलब होता है शरीर, तो शरीर ही होना चाहिए तनु का। तनु का होगा शरीर, ठीक है, तनु का शरीर। अगला देखिए 27 के बाद 28।
अन्यास, अन्यास का क्या होगा, अन्यास का मतलब होता है सहसा, ठीक है, पर्यायवाची होगा सहसा, ठीक है। 28 के बाद 29 देखिए, 29 में कहा गया है धनंजय, और धनंजय जो है अर्जुन का नाम है, अर्जुन के 10 नाम थे, तो उसमें एक धनंजय भी नाम था अर्जुन का, ठीक है, बी वाला सही हो गया। अब देखिए पारितोषिक, पारितोषिक का मतलब होता है कि किसी काम के बदले उसे जो पुरस्कार या इनाम मिलता है, अगर कोई अच्छा काम या उत्कृष्ट काम होता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, तो इसी को पारितोषिक कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची होगा पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, पारितोषिक का होगा पुरस्कार। अब अगला देखेंगे 30 हो गया, 50 क्वेश्चन है हमारे कुल टोटल, देखिए 30 तक हो गए हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अमीय, अमीय की पर्यायवाची, अमीय का मतलब होता है अमृत, ठीक है, अमृत, अमीय का होता है अमृत, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा अमृत, ठीक है, अमीय का पर्यायवाची। तत्सम तद्भव भी है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए अंबर, अंबर की पर्यायवाची क्या होगी, तो आपको भी पता है कि अंबर मतलब आकाश होता है, ठीक है, अंबर मतलब आकाश होता है, अंबर का आकाश पर्यायवाची हो गई। अगला देखेंगे हम उपवन, उपवन का क्या होगा, उपवन का मतलब होता है कि बगीचा, पर्यायवाची होगी बगीचा, ठीक है, बगीचा को उपवन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किनारा, किनारा मतलब किसी जैसे समुद्र है या नदी है या तालाब है, तो उसका जो किनारे का हिस्सा होता है, मतलब किसी चीज़ का जो किनारा होता है, तो उसको हम लोग क्या यहाँ पे तट कहते हैं, तट, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है, तट होगा। अब जो है तट के बाद प्रसाद, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आप जानिए प्रसाद का मतलब क्या होता है। प्रसाद का मतलब होता है महल, ठीक है, महल मतलब बड़ा भवन जो होता है उसे प्रसाद कहा जाता है, ठीक है, भवन, महल। नेक्स्ट जो है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का आप शुरू में पढ़ चुके हैं, फिर से ज्येष्ठ दोहरा दिया गया, यानी यहाँ पे ज्येष्ठ का होता है मतलब बड़ा, ठीक है, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा। तो ये 36 क्वेश्चन होगा, नहीं 36 होगा। अब देखेंगे आप 37, देखिए ये 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया योजना, योजना का क्या होगा, तो योजना का जो होगा वो, योजना का मतलब कोई सी चीज़ को जो है कार्यक्रम कहिए, प्लानिंग, ठीक है, कार्यक्रम कहिए, डी वाला होगा कार्यक्रम योजना का, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग उपादान, उपादान का क्या होगा, तो उपादान का होगा, उपादान का मतलब साधन होना चाहिए, ठीक है, साधन होगा उपादान का, साधन, ठीक है, साधन उपादान का होगा। नेक्स्ट देखेंगे लंबोदर, जिसका लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, तो गणेश जी को ही जो है क्या कहा जाता है, सिद्धिदाता, सिद्धि विनायक सिद्धिदाता, ठीक है, लंबोदर को सिद्धिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 39 के बाद 40वां, कहा गया है कि कनक का कौन सा अर्थ नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नहीं लिखा है इसमें, ठीक है, नहीं है, कनक का नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए सोना धतूरा दोनों कनक का होता है, नाग केसर भी कनक का होता है, इसलिए जो है यहाँ पे जो नहीं होगा वो होगा चंद्रमा, इसमें नहीं बताना है आपको, ठीक है, चंद्रमा। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन का टाइप थोड़ा बदल रहा है, कहा गया है कि निम्न प्रश्नों के दिए गए गहरे मुद्रित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इस तरीके से देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक लाइन लिखी हुई है, इसमें जो डार्क लिखा हुआ है उसका बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बताना किसका है, तो ये हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, बताना है आपको सृजन का, ठीक है, सृजन का बताना है। और सृजन का क्या होगा, तो सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, क्या होता है, निर्माण करना, है ना, निर्माण। तो ये होगा 41 का सी सही होगा। 42 देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कहा गया है, जीवन के निर्माण में नियति, नियति का स्थान होता है। तो नियति का आपको बताना है, यहाँ पे देखिए नियति का आपको बताना है, और नियति का क्या होगा,
तो नियति का मतलब होता है भाग्य, भाग्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। जीवन के निर्माण में भाग्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी को नियति लिखा गया है। तो अनुनियतिक पर्यायवाची भाग्य होगा, ठीक है। 42 हो गया। अब जो है 42 के बाद इधर नहीं है, 42 के बाद देखेंगे आप 43। 43 देखिए ये है, छोटा कर देते हैं। देखिए 43 में जो है कहा गया है आपको कि जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। तो जीवन में जब उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, तो यहाँ पर जो है बताना है आपको उन्नति का, ठीक है। उन्नति की पर्यायवाची बतानी है आपको। उन्नति की पर्यायवाची क्या होगी? विकास। उन्नति का मतलब क्या होता है? विकास, ठीक है। उन्नति का विकास होगा। तो इस तरह से जो है 43 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 44। 44 में कहा गया है प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी। तो यहाँ पे आपको जो बताना है वो है अनुमति का, ठीक है। अनुमति का बताएंगे आप, तो अनुमति का होता है मतलब किसी जैसे कोई काम करने जा रहे हैं तो बड़े से जो है परमिशन, आज्ञा, स्वीकृति लिया जाता है, उसी को अनुमति कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? अनुज्ञा। अनुज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसको अनुज्ञा कहा जाता है। आगे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा उद्देश्य का, ठीक है। उद्देश्य का बताना है, तो उद्देश्य का जवाब बताएंगे उद्देश्य का होगा प्रयोजन। प्रवर्तन, हाँ प्रयोजन ही होगा। उद्देश्य का प्रयोजन, ठीक है, प्रयोजन होगा। मतलब क्या उद्देश्य क्या मतलब है, तो प्रयोजन हो गया, ठीक है। 45 का अगला देखेंगे हम लोग। 46 नंबर देखिए। 46 नंबर में कहा गया है कि खगकुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। अच्छा, किसलय का बताना है। तो देखिए किसलय का यहाँ पर्यायवाची जो होगा किसलय, किसलय का पर्यायवाची होगा कोमल पत्ता। क्या होगा? कोमल पत्ता, ठीक है, कोमल पत्ता। नेक्स्ट देखिए अगला होगा कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है। तो कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है, तो यहाँ आपको कलह का बताना है, ठीक है। कलह का क्या होगा? कलह का झगड़ा होगा, ठीक है, कलह का झगड़ा होगा। नेक्स्ट देखिए कलह का झगड़ा हो गया। अगला नेक्स्ट यहाँ दिया होगा, हाँ 48 नंबर देखिए। सभी द्वारपाल चौकस होकर खड़े थे। तो सभी द्वारपाल यहाँ पे चौकस, चौकस का वो मतलब होता है कि एकदम हमेशा जो है क्या रहना, तैयार रहना, आँख खोल कर खड़े होना, ठीक है, दिमाग ठीक रहना, मतलब हमेशा सतर्क रहना, कहने का मतलब है चौकस। तो चौकस का होगा सजग, सजग रहना, ठीक है, जगे रहना, ठीक है, सजग। 48 हो गया। 49 का देखिए। 49 में कहा गया है मुझे व्यर्थ सराहना पसंद नहीं। सराहना का मतलब होता है किसी का बिना मतलब अगर आप जो है प्रशंसा कर रहे हैं तो वही सराहना कहा गया है। तो यहाँ पे सराहना का बताना है आपको पर्यायवाची। तो सराहना का पर्यायवाची जो होगा वो प्रशंसा होगा, ठीक है। सराहना की पर्यायवाची क्या होगी? प्रशंसा होगी। अगला लास्ट देखिए 50वां। तो 50वां में कहा गया है कि फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है। तो यहाँ पे जो आपको बताना है वो किसका बताना है? फिजूल खर्ची का बताना है, ठीक है, फिजूल खर्ची का। तो फिजूल खर्ची का जो होता है मतलब फालतू जो खर्चा करता है तो उसको अपव्ययी कहा जाता है। फिजूल खर्ची को अपव्ययी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये 50 क्वेश्चन का जो पर्यायवाची का टॉपिक था, इसमें जो है कुल आपके 450 क्वेश्चन हैं। तो हम 50-50 क्वेश्चन करके 9 वीडियो बनाएंगे इसके, ठीक है। आप जो है कंटिन्यू पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर बनाइए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ठीक है। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंचता रहे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।